नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार। साध फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ष 2021 में 10th बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले भौतिकी के वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हम लेकर चलते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ देख रहे हैं प्रथम पाली लिखा हुआ है। ये जो प्रथम पाली है, तो प्रथम पाली में आने वाले भौतिकी के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, चलते हैं पहले प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग का क्वेश्चन है जो प्रथम पाली का है। क्वेश्चन बैंक से आप मिला लीजिए। क्वेश्चन बैंक से मिलाने के बाद आप कंफर्म हो सकते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। यानी कि हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं 9th क्लास में, एकजा से लेकर के ऑटो तक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एकजा, पिटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। इसमें यहाँ से दिया है मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं मिली। इस मिली के बाद माइक्रो आता है, इसे हम लोग बोलते हैं 10⁻⁶। कभी अगर आप लोग से पूछा जाए मिली जूल क्या होता है, मिली कुलाम क्या होता है, मिली वाट क्या होता है, तो मिली का मतलब समझना है 10⁻³ को हम लोग मिली के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लिया जाए आप लोग का ऊपर वाला हवा है और नीचे वाला आपका यदि पानी है। हवा से जब पानी में प्रकाश की किरणें जाती है तो प्रकाश की किरणों में विचलन हो जाता है। विचलन होने का मुख्य कारण होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता। यानी कि हवा में प्रकाश का वेग कुछ और होता है और पानी में प्रकाश का वेग कुछ और होता है। इसी आधार पर हम लोग बोलते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग है जो अलग अलग होता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में फोकस की संख्या होती है। लेंस में हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस की संख्या है जो 2 होती है। जैसे एक लेफ्ट साइड में होता है, एक आप लोग का राइट साइड में होता है, जिसे हम लोग समझने के दृष्टिकोण से इसे नामांकित कर देते हैं, जिसे हम लोग F1 तथा F2 के नाम से जानते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका उत्तल लेंस के साथ साथ अवतल लेंस भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं लेंस वाले टॉपिक में जानेंगे उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, लेकिन ये हम परफेक्ट जानते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है जो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान आप लोग का 0.25 कैलोरी को हम लोग 1 जूल कहते हैं। हम लोग अब जानते हैं आगे दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इस दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये जो आप अवतल दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण में अंदर वाला भाग कलाई क्या हुआ होता है, सॉरी, अवतल दर्पण जो आप लोग देखते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। अवतल दर्पण में बाहर वाला भाग है जो कलाई क्या हुआ होता है। इसमें हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच हम लोग जैसे एक वस्तु रखते हैं, यानी कि मान लिया मेरा चेहरा है तो इसका प्रतिबिंब है जो अनंत और फोकस, अनंत और ध्रुव के बीच बनता है, या इसका प्रतिबिंब है जो वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब इस ओर बनता है, डॉटेड लाइन से बनता है। हम लोग लिखते हैं पी और एफ के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा होने के कारण हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। फिजिक्स में अनंत का मतलब समझना है 10 से 12 मीटर की दूरी। 10 से 12 मीटर की दूरी को हम लोग फिजिक्स में अनंत बोलते हैं। यानी कि हमारा जो जब समतल दर्पण के सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो फोकसित वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित होता है जो 10 से 12 मीटर की दूरी पर होता है। और 10 से 12 मीटर की दूरी पर होने के कारण हम लोग बोलते हैं अनंत। मैक्सिमम दूरी है जो 10 से 12 मीटर होता है, 10 से 12 मीटर की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं अनंत। यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं तारे का टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। जैसे ही हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय घनत्व का मान घटता चला जाता है।
सबसे ज़्यादा सघन है जो वायुमंडलीय घनत्व है जो पृथ्वी पर होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हम लोग जानते हैं सीधा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक को ही हम लोग बोलते हैं आभासी। इसी को हम लोग सीधा आवर्धित बनता है। हम लोग अब आगे जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, प्रथम क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है। यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जब पूछा जाएगा तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। क्यों? तो चूंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर कंसेप्ट होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। जैसे मान लिया जाए यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो h2 मान लेते हैं 2 मीटर, अगर वस्तु की ऊंचाई है जो h1 बराबर मान लेते हैं 2 मीटर, अगर लग बाई चांस दोनों बराबर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रहे हैं तो समान भौतिक राशियों के अनुपात होने के कारण यह मात्रक इसका नहीं होता है। तो अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे लिखते हैं मात्रक विहीन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल अधिक होता है जबकि वायु में कम होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक जब भी कभी कहा जाएगा तब विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का अच्छा चालक चांदी होने के कारण हम लोग इसे चांदी का उपयोग विद्युत के चालक के रूप में करते हैं, जिसे कहीं कहीं आप लोग को चांदी न लिख करके अगर इस प्रकार से संकेत के रूप में भी दे सकता है। एक एजी अर्जेंटम को हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं। एजी दे सकता है, एल्युमिनियम दे सकता है ऑप्शन में, सोना दे सकता है, लोहा दे सकता है, ये ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपको अच्छा चालक के रूप में आप लोग चांदी मारिएगा। ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं लोहा, क्योंकि लोहा को हमेशा ज़िंदगी भर देखते रहते हैं सब। हम लोग अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का, यानी कि जिंक का। शुष्क सेल में जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे शुष्क सेल जो हम लोग देखते हैं पेंसिल वाला बैटरी में ऋण इलेक्ट्रोड है जो जस्ता का बना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचरण अधिक होता है? तो विचलन का मतलब यहाँ समझना है मुड़ना। जैसे ही प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म पर आपतित होती है श्वेत प्रकाश की किरणें, तो श्वेत प्रकाश की किरण जैसे ही आपतित होती है तो इसमें जो 7 रंग होता है, ये आप लोग का एक प्रकाश की किरणें है जो ज़्यादा मुड़ता है। ये जो ज़्यादा मुड़ने वाली किरणें बैगनी है, ये बैगनी है जो ज़्यादा मुड़ता है, तो ज़्यादा मुड़ने के कारण हम लोग बोलते हैं बैगनी का विचरण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण का एक कंडीशन है जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे मान लिया जाए आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं 12 वाला भाग कलाई क्या होता है। इसमें एक कंडीशन सी है, जब हम लोग सी पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब है जो वस्तु के बराबर बनता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड यानी कि हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब है जो 1/16 सेकेंड तक बना होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। जब कहा जाएगा V/U, एक होता है -V/U। द कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको समझना है कि जब -V/U रहेगा तो आपको समझना है आपका लेंस न रहकर ये आपका दर्पण होता है। यानी कि लेंस का आवर्धन है जो धनात्मक होता है जबकि अब दर्पण का आवर्धन है जो ऋणात्मक होता है। हम लोग वीडियो के यहाँ तक लास्ट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के क्वेश्चन 2021 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन को हल जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम लोग वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं।